12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद से जैसे ही एयर इंडिया की प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है और उसके कुछ ही मिनटों के बाद 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए थे, कुछ ही मिनटों के बाद वो क्रैश हो जाती है और उसमें बैठे 242 में से 241 यात्री आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो प्लेन गिरा भी तो कहाँ, वो प्लेन गिरा एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर जाके गिरा, जहाँ की उस वक्त मेस में बैठकर बच्चे, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। कोई खाना खा रहा होगा तो कोई रोटी मांग रहा होगा, तो कोई दाल मांग रहा होगा, कोई सब्जी मांग रहा होगा, और उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस वक्त खाना खा रहे हैं उस वक्त आसमान से एयर इंडिया के माध्यम से उनके मौत उनके हॉस्टल के अंदर उनके खाने की टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आ जाएगी। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और आंकड़े बता रहे हैं कि 241 तो जो उसमें पैसेंजर और एयर इंडिया के जो कर्मचारी थे वो मिला के जिनकी जानें गई हैं उनकी संख्या 241, लेकिन इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के लगभग 75 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की जान जा चुकी है और 45 से 50 लोग अभी भी घायल हैं। और न जाने उसके आसपास के, क्योंकि वो पूरा रिहायशी एरिया था, उसके आसपास के भी कितने लोगों की जाने गई है, सही आंकड़े आने अभी भी बाकी है। कि जो वीडियो वायरल हो रहा है तेजी के साथ कि एयर इंडिया का प्लेन कैसे उड़ रहा है और उसके बाद कैसे क्रैश हो गया, ये जो स्टार्टिंग का वीडियो जो बड़ी तेजी के साथ, जैसे ये कल घटना हुई दोपहर में और उसके बाद ये तेजी के साथ वायरल होने लगा, घटना के कुछ ही सेकंड के बाद आ गया सोशल मीडिया पे। इसको देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इतना कौन रिकॉर्ड कर लिया? कोई अपने घर की खिड़की से, अगर हम लोग भी कई बार देखते हैं प्लेन जा रहा है, किसी को रिकॉर्ड करने का मन होता है तो ठीक है, प्लेन में जब तक हमारे छत से है, जब तक दिख रहा है तभी तक रिकॉर्ड करेंगे ना। लेकिन वो प्लेन जो उनके कैमरे की नज़र में जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक, और उसके बाद फिर कॉलेज के हॉस्टल की छत पर गिरता है और गिरने के बाद वहाँ पे धमाका होता है, कैसे प्लेन क्रैश हो रहा है, सारा का सारा कुछ उस वीडियो में रिकॉर्डेड है। ये देख के तो मन में संदेह उत्पन्न होता है कि इतना पहले से किसको पता था कि यहाँ से प्लेन जाएगी और ऐसा हो जाएगा और इतने नीचे से प्लेन जाएगी? क्योंकि प्लेन ने 650 मीटर की ऊंचाई प्लेन ले चुका था, उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ आने लगा और अचानक से आके, तो इतने कम समय में कि किसी को सोचने का समय नहीं मिला और आपको पता चल गया, आप अपना कैमरा लेके बिल्कुल अपने विंडो पे आ गए और आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये हो न हो, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है जिसके इतने बेगुनाह लोग जिसके भेंट हो चढ़ गए। क्या कहें, शब्द नहीं है कि इतने लोग, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, जब से ये सुना है तब से मन में सिर्फ बस एक ही बात आ रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ चले गए। वो और जो प्लेन में सवार थे वो तो समझ में आ रहा है कि वो प्लेन क्रैश हो गया, चले गए। उन बेगुनाह जो हॉस्टल में जो लोग लंच कर रहे थे, जो डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स, उनकी क्या गलती थी? उनके हॉस्टल के ऊपर प्लेन आके गिरा और सब वहीं के वहीं सब कुछ खत्म। कितने लोग के सपने खत्म हो गए। सरकार कह रही है 1 करोड़ रुपए दे देंगे। टाटा ग्रुप कह रहे, अनाउंस किया कि जो मरे उनके परिवार वालों को 1 करोड़। जो अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करा रहा है, जो प्लेन से लंदन तक जा रहा है, वो आपके 1 करोड़ के लिए बैठा हुआ है। वो सब क्या अपने आप में सारे लोग समृद्धशाली होंगे, लेकिन 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की बात नहीं है। 4 करोड़ भी अगर सरकार देगी तो उनके परिवार के जो लोग गए हैं, जो नुकसान हुआ, उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि कभी भी कोई प्लेन या कोई भी प्लेन जब उड़ान भरने से पहले, उसमें पैसेंजर को बैठाने से पहले, उसकी जो भी प्राथमिक जो उसके कार्रवाई होती होगी, उसको जांच करने की जो प्रक्रिया होती होगी, वो तो जरूर की गई होगी। ऐसे तो इतना लंबा अहमदाबाद से लंदन के लिए प्लेन नहीं उड़ी होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद भी
तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर, 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि, और इतनी बुरी तरह से होती है कि एक, बस सिर्फ एक व्यक्ति बचता है, वो भी वो कैसे बचा है, ये भी सोचने वाली बात है कि जहाँ सारे लोग आग के गोले में तब्दील हो गए, वहां पे एक व्यक्ति कैसे, या कहीं से आ रहा है कि इसमें कहीं अमेरिका की तो साजिश नहीं, क्योंकि ये जो प्लेन है जो AI-171 बोइंग, ये अमेरिका से ही ये बना हुआ है, अमेरिकन कंपनी है जो ये प्लेन बनाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई अमेरिका की साजिश है, या अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर तो नहीं, चाहे जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, उनके दर्द को कैसे कम किया जाएगा। जिन्होंने अपने को खोया है, करोड़ों रुपए देने से नहीं कम होगा। सरकार को इसके लिए बहुत ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर कोई साजिश है तो, और ऐसे उनको सजा दिया जाए कि भविष्य में इस तरह की कोई भी हिमाकत करने की कोशिश न करे। अगर इसमें कोई साजिश है तो, और इत्तेफाक है तो फिर क्या ही कहना। इतना ही ईश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे कि जितने लोगों जो उसमें अपना प्राण गंवाए हैं, जिनके परिवार वाले गए हैं, उन जिनके घर में ये दुख की विपदा आई है, उन सबको इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे, और जिन लोगों ने इसके शिकार हुए हैं, उन सबकी आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे।